देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में 3 तक बना दिए थे, 4 का पहला आपसे बन जाने वाला है, इसलिए कि देखिए उसमें दिया गया है 4 के पहला में एक्स एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को तोड़िएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 कट जाएगा। इस तरह से ये आपसे बन जाने वाला है। 4 का दूसरा हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ दिक्कत क्या आएगी, आपको लगता है कि एक क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ। कैसे? ये आपका कंडीशन हुआ। यहाँ क्या कर रहा है, x इक्वल टू 1 पर तथा x इक्वल टू 2 पर fx की संततता जांचे। तो x इक्वल टू 1 पर भी निकालना पड़ेगा और x इक्वल टू 2 पर भी निकालना पड़ेगा, यानी 2 क्वेश्चन है इसमें। तो x इक्वल टू 1 पर हम निकाल दे रहे हैं, x इक्वल टू 2 पर आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले 1 पर हम बता रहे हैं। तो सोल्यूशन आपका हो गया fx x इक्वल टू 1 पर संतत होगा यदि, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h इज इक्वल टू f1। अब बताइए x इज इक्वल टू 2 पर अगर बनाइएगा घर पर, तब क्या लिखिएगा? तब लिखिएगा fx x इज इक्वल टू 2 पर संतत होगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, यहाँ 2 माइनस h, यहाँ 2। आप बना लीजिएगा इसको। तो तीनों का मान बारी बारी से निकालेंगे, देख रहे हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, बोलिए 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ? फलन बड़ा है 1 से, फलन मीन्स fx, x बड़ा है 1 से, क्योंकि x के स्थान पर इतना लिखना है, तो x बड़ा है 1 से। क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1 छोटा है x से? इन दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा, या यहाँ अगर बड़ा या बराबर देंगे तो यहाँ छोटा या बराबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में, देख बाबू, यहाँ क्या है, 1 छोटा या बराबर x, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ इसको लेकर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2 है तो 2 वैसे ही रह जाएगा, x के स्थान पर इस पूरा मान को लिखेंगे 2 प्लस h, तब माइनस 1। अब लिमिट पुट करेंगे तो h के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0। तो 2 इंटू 2 प्लस 0 गुना कीजिएगा तो 4 माइनस 1 3 हो गया। इसके बाद पुनः लिमिट 1 माइनस h, बोलिए 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा। कौन छोटा? तो फलन x छोटा, x छोटा 1 से। देखिए तो कहीं लिखा है x छोटा 1 से, देख बाबू x छोटा हुआ, तो इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ 1 था, हम 2 लिख दिए हैं, 2 इक्वल टू 1 पर नहीं, x इक्वल टू 2 पर नहीं, 1 पर चल रहा है, तो यहाँ x 1 प्लस h में है, तो यहाँ क्या लिखना होगा, 1 प्लस h। अब यहाँ 1 प्लस 0, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 माइनस 1 अर्थात 1 आ जाएगा। हाँ देख बाबू, x छोटा हुआ ये चलेगा, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर इतना है, यानी 1 माइनस h का दी होल स्क्वायर। h का मान रखिएगा तो 1 माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 मीन्स 1 और 1 का स्क्वायर 1। अब f1 के बराबर, तो देखिए यहाँ 1 छोटा या बराबर, बराबर है तब भी और छोटा है तब भी, अर्थात यही चलेगा। तो यहाँ 2 इंटू एक्स के स्थान पर 1 लिखेंगे माइनस 1, यानी 2 माइनस 1। देखिए तीनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h
इज इक्वल टू लिमिट 1 माइनस एच इज इक्वल टू f1, इसलिए fx x इज इक्वल टू 1 पर संतत है। अब ये आपका आंसर हुआ। हम उम्मीद करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर आपसे बन जाएगा। यहाँ गलती से हम लिख देते 2 पर, तो देखिए x इज इक्वल टू 2 पर यहाँ लिखिएगा तो 2 प्लस एच हो जाएगा। 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, x बड़ा है 2 से या 2 छोटा है x से। तो देखिए 2 छोटा या बराबर x, यानी ये फुलफिल कराते इसको लेकर चलेंगे, x के स्थान पर 2 प्लस एच लिखेंगे। ये आप घर पर बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसमें 4 में 2 ही था, 5 का पहला देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्राय बच्चा लोग गलती करता है। कहाँ गलती करता है देखिए बता। देखिए आपका क्वेश्चन है क्या fx x इज इक्वल टू fx x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। यदि देखिए कंडीशन क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू x साइन 1 बाई एक्स, कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 0 और फिर f0, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे fx x इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट 0 माइनस h। पहले इसको लेकर चलिए, तो लिमिट, बोलिए 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब हुआ x बड़ा है 0 से, तो जो 0 से बड़ा है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात 0 के बराबर नहीं, इसको लेकर चलेंगे। अब यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। आप बताएंगे जीरो प्लस h का मतलब h हुआ साइन 1/h। यहाँ तक बनाने के बाद विद्यार्थी लोग यही गलती करते हैं। क्या गलती करेंगे, यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट जब पुट करेंगे तो h के स्थान पर 0 कर देंगे, तो यहाँ तो 0 ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ साइन 1/0 लिख देंगे। अब आप बताइए 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, तो हम बताए थे लिमिट में इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ऊपर कोई अंक नीचे 0 या 0/0 नहीं आना चाहिए, तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। तो फिर आप कहिएगा कि क्या लिखें, तो आपको पता होना चाहिए साइन का कोण कितना भी डिग्री रखिएगा उसका मैक्सिमम मान, साइन का मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम -1 होता है। यानी साइन का कितना भी कोण रखिएगा, साइन का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा नहीं हो सकता। अब साइन का मान इन्फिनिटी नहीं होता, इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह साइन का जो भी कोण रखा जाए, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, जो भी रखिएगा, 360 डिग्री, जो भी रखिएगा, साइन का मान -1 और 1 के बीच या -1 और 1 के बराबर था। इससे -1 से छोटा नहीं और +1 से बड़ा नहीं। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट रखने पर h का मान तो 0 रखेंगे, लेकिन इसके स्थान पर लिखेंगे -1 से 1 के बीच कोई मान। अब बोलिए 0 से जब किसी में गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 0,
इसके बाद इसको लेकर चल रहे हैं, तो पुनः लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलिए ये भी 0 से छोटा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो यही कंडीशन चलेगा, यानी ये x के स्थान पर क्या लिखेंगे 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलिए 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ माइनस h, साइन 1/0 माइनस h का मतलब 1/-h। आप पढ़े थे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, यानी साइन का कोण यदि माइनस है तो माइनस यहाँ साइड में आ जाता है, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ये साइड में आ जाएगा तो माइनस साइन 1/h। अब आप बताएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 कि माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा तो h साइन 1/h। अब लिमिट पुट करेंगे तो h का मान 0, देखिए इसी के बराबर आ गया है, h का मान 0 -1 से 1 के बीच कोई। अब आप बताइए 0 से गुना कीजिएगा पूरा 0 हो गया। अब f0, तो f0 का मान तो दिया है कितना बाबू 0। देखिए तीनों बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चूंकि विद्यार्थी यहाँ आकर गड़बड़ कर देते हैं इसलिए ये देता है। अब देखिए चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इज इक्वल टू f0, तीनों बराबर आ गया, तो इसलिए fx x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 5 का दूसरा तीसरा दोनों हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, कहीं ना कहीं आप मिस कर सकते हो। तो देखिए क्या है इसके बाद वाला क्वेश्चन, यानी 5 का दूसरा। पांच का 2 नंबर दिया है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित फलन f(x) इज इक्वल टू x पर x बराबर 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर इसकी संततता जांच करनी है। कंडीशन है, क्वेश्चन किताब में है, देख लीजिएगा, f(x) इज इक्वल टू मॉड x बटा x कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, और बराबर 0 कब, जब x इज इक्वल टू 0। देख बाबू x इज इक्वल टू 0 पर इसकी संततता की जांच करनी है, तो फिर वही चलेगा, सब तो एक ही जैसा है। सॉल्यूशन f(x) x इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट 0 माइनस h। इसको लेकर चलेंगे 0 प्लस h। बोलिए 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है चलेगा, तो मॉड 0 प्लस h बटा 0 प्लस h। अब आप बताएंगे 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ h हुआ, तो मॉड h बटा h, मॉड हटेगा h टेंड्स टू 0 h बटा h। अब देखिए यहाँ विद्यार्थी लोग क्या गड़बड़ करते हैं, अब यहाँ लिमिट अगर पुट किया जाए तो h का मान 0 बटा 0 हो जाएगा, 0 बटा 0 इन्फिनिटी होता है, गलत हो जाएगा,
यहाँ लिमिट नहीं पुट करेंगे, एच से एच को कटा देंगे 1 एक बार में। अब इसको लेकर चलिएगा तो पुनः लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। देखिए 0 माइनस एच का मतलब 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से छोटा है तो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो यही ना चलेगा बाबू। तो मॉड 0 माइनस एच बटा 0 माइनस एच लिमिट मॉड, बोलिए 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हुआ बटा माइनस एच। अब आप बताएंगे मॉड हटेगा तो माइनस एच है तो क्या हो जाएगा बाबू, जानते हो, प्लस एच हो जाएगा बटा माइनस एच। अब देखिए यहाँ ऊपर प्लस एच नीचे माइनस एच, काट देंगे एच एच तो -1 आ गया। और यदि एफ 0 लिया जाए तो देखिए इसका मान क्या है बाबू, 0 है। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों में कोई बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखना होगा चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच नॉट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, इसलिए एफ एक्स बराबर 0 पर असंतत है। हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, साइन थीटा बाई थीटा के रूप में आएगा, उसको भी बना देंगे। देखो 5 में 3 क्वेश्चन है, 5 का अंतिम क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये भी कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर फलन की संततता जांचनी है, नहीं साबित करना है कि संतत नहीं होगा, माने असंतत होगा। x इज इक्वल टू 0 पर कब, जब एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा एक्स। कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 0 और f 0। फिर नीचे लिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान कितना होने पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा। देख बाबू, x इज इक्वल टू 0 पर यह भी कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एच। पहले इसको लेकर चलिएगा, बोलिए 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, फलन यानी x बड़ा है 0 से, तो जो 0 से बड़ा होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, या 0 से छोटा होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तो नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन चलेगा। तो साइन x के स्थान पर 0 प्लस एच बटा 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट, बोले 0 प्लस एच का मान क्या होगा, h होगा, तो साइन h बटा h। अब लिमिट में 11th में आप पढ़े थे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा या टेन थीटा बटा थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ लिमिट मत रखिएगा, ये तो फॉर्मूला आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, यानी जितना कोण है उतना से यदि भाग दिया गया है साइन और टेन दो ही के लिए, तो उसका मान क्या होता है बाबू, 1 होता है।
तो इसका मान हो गया 1। अब इसको लेकर चलेंगे तो पुनः लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। बोलिए 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, जो 0 से छोटा है मतलब 0 बराबर नहीं है, यही कंडीशन चलेगा। यानी साइन x के स्थान पर 0 माइनस h बटा 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। बोलिए 0 माइनस h का मतलब हुआ साइन माइनस h बटा यहाँ नीचे भी माइनस h। आपको पता होगा, अभी बताए हैं कि साइन का कोण अगर माइनस है, माइनस साइन में हो जाता है, तो माइनस साइन h बटा माइनस h, माइनस माइनस प्लस, देखिए इसी के बराबर आ गया, तो इसका भी मान हो गया 1। अब f0 इसका मान दिया है 0, तो देखिए ये दो बराबर आ गया है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो असंतत हो गई, यही साबित करना था। तो चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट 0 माइनस h ई बराबर नहीं है, तो इसलिए fx x बराबर 0 पर असंतत है, यही साबित करना था। अब फिर नीचे एक लाइन जोड़ दिया है कि f0 का मान कितना होने पर फलन संतत हो जाएगा। तो बोलिए f0 का मान यदि 1 यहाँ रहता तो f0 का मान 1 हो जाता, तो तीनों बराबर आ जाते तो फलन संतत हो जाता। तो हम लिख देंगे f0 का मान 1 होने पर फलन अच्छा fx संतत होगा। देख बाबू, ये तीनों इसलिए बनाना पड़ा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइन थीटा बाई थीटा बताना था, मॉड वाला बताना था, इसलिए बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में मात्र 3 ही क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन बताएंगे एक जैसा है, तो आपका वो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, यानी एक वीडियो और बनाएंगे तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ना, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेकेंड बुक में है, फर्स्ट बुक में डिफरेंशिएशन, दोनों मिलाकर 44 नंबर का बोर्ड में के परीक्षा में आता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, कोरोना के लिए डबल क्वेश्चन कर रहा है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है तो 100 रह रहा है, और 15 का शॉर्ट टाइप 2 नंबर वाले का जवाब देना है तो 30 रह रहा है। इसका मतलब यह क्वेश्चन डबल होगा, यानी 44 नंबर का बनाना है, लेकिन 44 दूना यानी 88 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यदि कैलकुलस पर कमांड कर लेते हो तो आपको 60 प्लस केवल कैलकुलस में आ जाएगा, और बाकी तो बहुत सा है जिसमें आप चाहे तो 90 प्लस ला सकते हैं। बस अब कल फिर दूसरा दिन